तो आज बात करते हैं कहानी की, जो सुनने में तो बड़ी सीधी साधी है पर है बड़े काम की। ये कहानी है एक बड़े ही मजेदार और कह सकते हैं उलझे हुए परिवार की। तो चलिए कहानी में सीधे गोता लगाते हैं। देखिए, शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं जानी पहचानी समस्या से। एक कॉमन जगह और उसको लेके तीन अलग अलग सोच। अब यहां गड़बड़ नहीं होगी तो क्या होगा? जरा सोचिए, एक ऐसे घर के बारे में जहां सुबह की शुरुआत चाय की चुस्कियों से नहीं बल्कि आंगन को लेकर मचे घमासान से होती है। मतलब यही वो आंगन है जो कहने को तो तीन परिवारों को जोड़ता है, पर सच पूछिए तो रोज उन्हें आपस में भिड़ा देता है। तो मिलवाते हैं कहानी के तीन मेन किरदारों से, रानी, मोनिका और शीतल। अब तीनों का जो कॉमन आंगन है ना, उसको लेकर तीनों के सपने बिल्कुल जुदा जुदा हैं। एक को चाहिए हरियाली, पौधे लगाने हैं। दूसरी को चाहिए कड़क धूप ताकि पापड़ मिर्ची सूखें। और तीसरी हैं जिन्हें बस साफ सुथरी खाली जगह चाहिए। अब सोचिए, जब सपने ऐसे टकराएंगे तो रोज की खिचखिच तो होनी ही है। और इन सब के बीच में है बेचारी सास सुमित्रा जी। वो रोज रोज के इन झगड़ों से एकदम पक चुके हैं। बेचारी समझा समझा कर थक गईं, लेकिन मजाल है जो इन तीनों के कानों पर जूं भी रेंग जाए। लेकिन कहानी में एक मजेदार मोड़ तब आता है जब उनकी नई पड़ोसन मधु अपने प्राइवेट आंगन में बड़े आराम से चाय की चुस्कियां लेती दिखती हैं। और बस यही एक सीन इन तीनों के कलेजे पर सांप लौटने के लिए काफी था। और बस हो गया काम। जिंदगी में पहली बार ये तीनों किसी एक बात पर राजी हुईं। उनका अब एक ही मकसद था, कुछ भी हो जाए सास को मनाना है और अपना अपना अलग आंगन लेकर ही दम लेना है। अब इसके लिए बनती है एक बड़ी ही शातिर योजना। प्लान ये था कि एक दूर के रिश्तेदार के घर शादी का बहाना बनाया जाए और सास को उस बड़े से मॉडर्न घर में ले जाया जाए। मकसद उन्हें प्राइवेट आंगन के फायदे आंखों के सामने दिखाना, एक तरह का लाइव डेमो कह लीजिए। तो भाई प्लान के मुताबिक सब शादी में पहुंच गए। और घर, अरे बाप रे, घर तो सच में बहुत आलीशान था। बहुओं को लगा वाह, अपना प्लान तो काम कर गया। लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। घर इतना बड़ा कि रहने वाले सिर्फ 4 लोग और कमरे पूरे 8। ये देखकर तो तीनों की आंखें चौंधिया गईं। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल दौड़ा कि भाई अगर घर ऐसा है तो इसका आंगन वो तो किसी महल से कम नहीं होगा। मतलब एक्साइटमेंट का लेवल तो पूछिए ही मत। तीनों उस बड़े से आंगन को देखने के लिए एकदम उतावली हो रही थी। अरे भाई, इतना शानदार घर है तो आंगन भी तो वैसा ही शाही होगा ना। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस तथाकथित आंगन में कदम रखा, बस सारे सपनों पर पानी फिर गया। अरे वो आंगन तो बस नाम का था। मुश्किल से 2 कुर्सियां आ जाएं, बस उतनी सी जगह। सच में ये तो वही हिसाब हो गया कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। उस नन्हे से आंगन ने इन तीनों को ऐसा झटका दिया जैसे किसी ने अचानक सामने आईना रख दिया हो। और जानते हैं, यही वो पल था जब उन्हें एक बहुत बहुत बड़ी बात समझ में आई। उन्हें एकदम से एहसास हुआ कि हाँ, हमारा आंगन बटा हुआ जरूर है, लेकिन है तो कितना बड़ा, कितना खुला डुला। ये तो एक ऐसी नेमत है जिसकी कीमत वो रोज की लड़ाई झगड़े में समझ ही नहीं पा रही थी। बस फिर क्या था, अपनी गलती का एहसास हुआ तो सीधे घर लौटकर सास से माफी मांगी। और फिर शुरू हुआ लंबे चौड़े वादों का दौर। हम साथ में सब्जियां उगाएंगे, आंगन को चकाचक रखेंगे और आज के बाद लड़ाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लगा कि चलो भाई, सब कुछ ठीक हो गया, एकदम फिल्मी हैप्पी एंडिंग वाली फील। पर कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी है। अभी कुछ ही दिन बीते होंगे कि घर में शांति का जो दिया जला था वो बुझ गया। लड़ाइयां फिर से चालू। बस इस बार मुद्दे नए थे और उतने ही छोटे। अरे, इसने मेरे पौधों में ज्यादा पानी डाल दिया। देखो, मेरी साफ जगह पर मिट्टी फैला दी। और इसने तो हद कर दी, मेरा सारा सनस्क्रीन ही खत्म कर दिया। अब उनकी जो पड़ोसन थी ना वैजयंती, उन्हें तो खैर कोई हैरानी नहीं हुई। वो तो मजे लेते हुए बोली, क्यों, तुम्हें क्या लगा था ये सुधर जाएंगी? अरे कुत्ते की दुम भी भला कभी सीधी हुई है क्या? और कहानी का अंत भी कुछ ऐसा ही है। आखिर में सास और पड़ोसन दोनों ही इस बात को मान लेते हैं कि भाई ये लड़ाइयां तो अब रोज की दाल रोटी का हिस्सा हैं, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। तो ये मजेदार सी कहानी असल में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि इंसान का स्वभाव आखिर है क्या? क्या हम हमेशा बस उसी चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आदतें वाकई इतनी आसानी से बदलती हैं? शायद नहीं। शायद दूर के ढोल सच में सुहावने ही लगते हैं।